चलो भाई, एक छोटा सा टॉपिक रह गया बेटा, ट्वेल्थ सॉरी क्लास टेंथ का, पॉइनॉमियल्स में, और उसको आज अपन कंप्लीट करते हैं, है ना। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करे। एक प्रकार का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही फेमस है और वो बोर्ड में देखने को मिलता है अपन को। और क्या बोला है? इफ इफ वन ऑफ द zeros इज रेसिप्रोकल। क्वेश्चन क्या है? इफ वन ऑफ द zeros इज रेसिप्रोकल टू अदर, then then find the then find the if one of the zeros is reciprocal of other। अगर हमारा एक अदर ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास में? 2x² माइनस 5x प्लस 7। देन फाइंड दी फाइंड दी फाइंड दी क्या कर रहा हूँ मैं आपको? फाइंड, अगर एक रेसिप्रोकल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। सर कैसे करेंगे? तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है ना वो छुपा हुआ आपके वेरिफिकेशन में। यहाँ बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि एक जीरो, जीरो मतलब अल्फा, दूसरा दूसरा क्या होगा? बीटा, उसका रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्फा 1/बीटा का बराबर है। तब जाके हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है किसकी बेटा हमारे पास में? बिल्कुल। अगर बीटा को मैं यहाँ डिवाइड में यहाँ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा 1 के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास में? आया भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास में? अल्फा बीटा c/a के बराबर होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, सब नहीं है ये। तो यहाँ पे c/a किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो वहां ले जाऊंगा तो c क्या आ जाएगा? c किसके बराबर हो गया? a के बराबर। c क्या है? c है 7। a क्या है? a है k। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? k इक्वल्स टू 7। क्या आ गया? k इक्वल्स टू 7। समझ में आया? नहीं, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। करो फटाफट, फिर क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। अब मेरे बच्चों, मुझे क्वेश्चन करके बताओ। चलो क्वेश्चन करके बताओ।
2 आ गया, बिल्कुल सही है बेटा। अब आओ एक और टॉपिक, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटास आर द zeros of the polynomial 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 14, ठीक है, देन फाइंड द polynomial whose zeros are alpha plus 1 and बीटास प्लस 1। उसके जीरोस क्या हैं? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, समझ ही नहीं आया। देखो समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 17 है, ये इक्वेशन है, तो इसके जीरोस निकल के आ गए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू आई उस पर प्लस 1 कर दो, और जो बीटा की वैल्यू आई प्लस 1 कर दो, और जो ये अल्फा प्लस बीटा 1 हो इसकी इक्वेशन निकाल के बता दो। भाई इसके तो हमारे अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, यहां ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इस ये को जीरो मानते हुए हमें क्या बनानी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है। शर्माया? चलो ठीक है भाई। तो हम ये मानेंगे लेट दी लेट ली अल्फा डैश इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 एंड बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 आर द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। भैया जो भी नई पॉलिनोमियल बना रहे हैं उसके अल्फा 1 जो कि अल्फा प्लस 1 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ने बोला है अल्फा प्लस 1 के बराबर है, और बीटा हैश जो कि बीटा प्लस 1 के बराबर है, ये जीरोस हमारे न्यू पॉलिनोमियल के। और अगर ऐसा है तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यहाँ पे माइनस आता, सॉरी, एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, ये आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश एंड बीटा डैश, अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू डालो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश यानी अल्फा प्लस 1, बीटा डैश यानी बीटा प्लस 1, एक्स एक्स अल्फा डैश यानी कि अल्फा प्लस 1, बीटा डैश यानी कि बीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू 1 1। तो देखो बेटा ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा तो हमारे ये वाले जीरोस थे, तो इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस बी अपॉन 2, दिख रहा है? तो इसको जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस 6 अपॉन में माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में 2, ठीक है। और फिर ये प्लस का 2 बाहर का बाहर एज इट इज रहेगा, एक्स का एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखूंगा? सी अपॉन में ए यानी 14 अपॉन में 2 प्लस सम ऑफ जीरो दोबारा आ गया, इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा? 6/2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5, 5x, ये कितना हो गया? 7, ये कितना हो गया? 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, ये बन गई हमारी इक्वेशन। आया समझ में? करो कॉपी, फिर क्वेश्चन दूंगा।
कोई बात नहीं, देखते हैं। आओ भाई, अब बेटा मैं इससे ना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करके बताना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अल्फा +2 और बीटा +2। चलो करके बताओ उस क्वेश्चन को।